इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701। नमस्कार, आरजी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जुनैद। तो नजर अभी तक की न्यूज हेडलाइंस पर। इराक में आत्मघाती हमला, 23 लोगों की गई जान, 42 हुए घायल। सैनिक अड्डे पर वेतन लेने आए लोग हुए इस हादसे का शिकार। तोगड़िया ने ओवैसी को कहा कुत्ता, मचा बवाल, शिकायत हुई दर्ज। तोगड़िया पर इस मामले में चल रहे हैं कई केस। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश आगे। महिला आयोग के कार्यक्रम में नहीं आए मुख्यमंत्री, ममता शर्मा ने जताया एतराज। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के बंगले के पास मासूम बच्ची की हत्या, लोगों का भड़का गुस्सा, इस घटना को लेकर बैठे धरने पर। और काजल की हत्या को लेकर राजनीतिक पार्टियों में दिखा जमकर गुस्सा, जगह जगह फूंका गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का पुतला, इस्तीफे की कर रहे हैं सभी लोग मांग। और अब समाचार देख लेते हैं विस्तार के साथ। शुरुआत विदेश की खबरों से। इराक में एक सैनिक अड्डे पर अपना वेतन लेने आए लोगों के बीच एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिससे कम से कम 23 लोग मारे गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक हमलावर ने अल कायदा विद्रोही समूह अवैकिंग काउंसिल की भीड़ के बीच खुद को उड़ा लिया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस समूह के लोग बगदाद से 20 किलोमीटर उत्तर स्थित ताजी शहर में अपना वेतन लेने आए थे। हमले में परिषद के 21 सदस्य और 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 42 अन्य घायल हो गए। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर पिछले साल निर्मल में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। एक यूट्यूब वीडियो में वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया मजलिस इत्तेहादुल के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को एक यूट्यूब वीडियो में वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने मजलिस इत्तेहादुल के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को कुत्ता कहा था। हालांकि उन्होंने ओवैसी का नाम नहीं लिया था। ओवैसी ने हैदराबाद के पास निर्मल में पिछले साल भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। इसके बाद तोगड़िया ने अपना भाषण में ओवैसी को जवाब देते हुए दिखाया गया है। यह भाषण उन्होंने निर्मल से 80 किलोमीटर दूर भोकर में जनवरी में दिया था। वीडियो में तोगड़िया कह रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर देश में लूट मची है। इसी वजह से हैदराबाद का एक कुत्ता अपने आप को शेर समझने लगा है। राष्ट्रीय महिला आयोग और एक एनजीओ द्वारा राज्य संग्रहालय में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देशिका का विमोचन कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम खासकर बलात्कार और यौन हिंसा के मामलों को लेकर रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कई कारणों से वे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश आगे है। देखिए, जो सरकारें सुरक्षा नहीं कर सकती उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है या तो वो ये कह दें कि महिलाएं वोट करना भी बंद कर दें, या तो वो ये कह दें कि महिलाओं को वोट नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुरुष वोट करेंगे और उन्हीं पे हम जीत के आएंगे। और अगर सरकारें ये कहती हैं कि हम इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले सकते, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। वही सरकार है इस वक्त, वही सरकार है इस वक्त, जो भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। लेकिन अगर ऐसे बयानबाजी उनकी है, इस तरह की वो बात कर रहे हैं, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये कि वो संवेदनशील नहीं है, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो वो बातें करते हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये महिलाओं को समझने की बात है कि क्या हालत आज मध्य प्रदेश की है, कितने केसेस मेरे पास मध्य प्रदेश के आते हैं, और हमने एक मध्य प्रदेश को अलग से ही, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए एक मेंबर अलग से नियुक्त कर दिए हैं कि वो इसी को देखती हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आरजी न्यूज के साथ। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन,
भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701। शहर में महिलाओं का आधुनिक शोरूम हाई स्टाइल कलेक्शन, जहां मिलेगी महिलाओं की संपूर्ण रेंज, डिजाइनर साड़ीज, लहंगा चुन्नी, शलवार कुर्ती, जींस टॉप और अंडर गारमेंट्स भी। यहाँ मिलेगा एक अनोखा कलेक्शन और उत्तम क्वालिटी की वैरायटीज। 10 नंबर बस स्टॉप, आर्य समाज मंदिर के पीछे, नालंदा स्कूल रोड, भोपाल। एक बार अवश्य पधारें। फोन नंबर 8602000701। आरजी न्यूज के शुभारंभ पर कांग्रेस विधायक दल की तरफ से, मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से, आम जन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश में एक अपनी नई पहचान आप आने वाले समय में बनाएं, यही शुभकामनाएं आपकी। आरजी न्यूज चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रारंभ हो रहा है। मेरी बहुत शुभकामना है, मंगल कामना करता हूं और ये सफल रहेगा। समाज के सब वर्गों की आवाज़ को उठाएगा, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और सही चौथे स्तंभ के रूप में ये काम करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय गरिमा जो केबल का प्रसारण शुरू हुआ है, इसको मैं बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये चैनल एक आम आदमी की बातों को उठाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक आम गरीब आदमी जो जगह जगह अलग अलग बातों से परेशान है, उन चीज़ों को उठाएगा और चाहे वो सरकार हो या दूसरी और एजेंसियाँ, जनता के जो फुलफिलमेंट है उनके रिक्वायरमेंट, उसको पूरा नहीं कर पाती, उन बातों को उठाकर सच्चाई पर चलकर ये जनता की सेवा करेगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजी न्यूज जो लॉन्च हो रहा है, मैं उसको बहुत बहुत इस चैनल को बधाई देता हूं और ऐसे में एक नया चैनल का आना हम सब के लिए खुशखबरी है। गरीब और दलितों के लिए, आम जनता के समस्याओं के लिए यह चैनल बहुत आगे उठे, यही प्रार्थना है। आरजी चैनल को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। शहर में महिलाओं का आधुनिक शोरूम हाई स्टाइल कलेक्शन, जहां मिलेगी महिलाओं की संपूर्ण रेंज, डिजाइनर साड़ी, लहंगा चुन्नी, सलवार कुर्ती, जींस टॉप और अंडरगारमेंट्स भी। यहाँ मिलेगा एक अनोखा कलेक्शन और उत्तम क्वालिटी की वैरायटी। हमारा पता है 10 नंबर स्टॉप, आर्य समाज मंदिर के पीछे, नालंदा स्कूल रोड, भोपाल। एक बार अवश्य पधारे। हमारा फोन नंबर है 8602000701। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन। भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। नजर अगली खबर की ओर। 8 साल की मासूम बच्ची काजल की दिल दहला देने वाली घटना का पता चलते ही लोगों का आक्रोश बढ़ गया। घटना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए और अपने गुस्से का इजहार करने लगे। जैसे ही लोगों को पता चला, इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। इस जगह से महज चंद कदमों की दूरी पर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का सरकारी निवास है, जो कि टीटी नगर के इसी इलाके में आता है। इस हत्या पर रोष जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना स्थल पर धरना दिया और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। मृतका काजल की मां ने भी हत्या में शामिल लोगों को पकड़कर सख्त सजा देने की मांग की है। कौन गया था, कौन लेके गया था? नहीं सर, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा बच्ची के साथ सर। मेरे को ही भक्ति आती, बच्ची अकेली भागी आती थी घर से। बच्ची का नाम क्या है? काजल। कितनी उम्र थी? हाँ 8.5 होगी।
गौरतलब है कि नॉर्थ टीटी नगर इलाके में रविवार रात 8 साल की मासूम बच्ची काजल की हत्या सिर कुचलकर कर दी गई थी। काजल अपनी मां के साथ टीटी नगर दशहरा मैदान में भोपाल उत्सव मेला घूमने गई थी और फिर उसके बाद वह लापता हो गई थी। उसका शव गृह मंत्री के बंगले से कुछ दूर झाड़ियों में मिला था, जिसको कुत्ते नोच रहे थे। सरकार निकम्मी है, महिलाओं की सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। महिलाओं को सुरक्षा देना इस्तीफा दो, गृह मंत्री। एक थाना टीटी नगर में कल रात में सूचना प्राप्त हुई थी, काजल करके बच्ची है जो बाणगंगा क्षेत्र के रहने वाली, उसकी गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर आज अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले यहाँ से जो निकल रहे थे उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि किसी कुत्ते को किसी बच्चे की टांग लिए हुए देखा गया है। उस पर हमने फिर तत्काल यहाँ पे सर्च कराया तो यहाँ पे एक बॉडी बच्चे की मिली, जिसको कि आइडेंटिफाई कराने पर उसकी माँ द्वारा बताया गया कि काजल की ही डेड बॉडी है। घटना को देख के भी ऐसा लग रहा है कि रात की ही घटना है और उसको चूँकि शव यहाँ पे लावारिस था तो कुत्तों द्वारा उसको थोड़ा सा क्षतविक्षत किया गया है। शव को भिजवा दिया गया है उसमें पोस्टमार्टम के लिए। अपेरेंटली वो हत्या का प्रकरण समझ में आ रहा है उसमें, बाकी भी विवेचना जारी है, परिवार वालों से बातचीत की जा रही है इसके संबंध में। सर अभी कुछ गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के आवास के पास मासूम बच्ची काजल की बेरहमी से हुई हत्या पर युवक कांग्रेस ने कड़ा रोष जताया है। मंगलवार को युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। क्षेत्र के मामले में बालिकाएं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश में क्या हालत होगी। हम शिवराज सिंह चौहान से बोलना चाहते हैं कि झूठी घोषणाबाजी करना बंद करें और झूठी वाहवाही लूटने के लिए हमारी बहन बेटियों को ताव पे ना लगाए। हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगे, नहीं तो युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर में जब कहीं फोर्स लगता है तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं पार्शियल इफेक्ट तो आता है, क्योंकि जो टीम इन्वेस्टिगेशन में जुटनी चाहिए वो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में लग जाती है। बाद बाकी प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो भी चल रहे हैं उसमें प्रयास ये है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको समाप्त कराया जाए और इन्वेस्टिगेशन में जितनी जल्दी हो वो जो भी अपराधी है उसको डिटेक्ट किया जाए। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भड़के युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भोपाल के ज्योति टाकीज चौराहे पर विजयवर्गीय का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरों को भी युवक कांग्रेसियों ने आग के हवाले किया। इस दौरान पुलिस द्वारा विरोध करने पर युवक कांग्रेसी और पुलिस वालों के बीच एक दूसरे में धक्का मुक्की भी होती रही। बहरहाल विरोध के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता उद्योग मंत्री की तस्वीरें जलाने में कामयाब रहे और वो अपने इंदौर के डॉन है, वो इंदौर के डॉन बन के रहे। सो एक सम्मानीय व्यक्ति है और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है देश के, तो उनके खिलाफ बोलना बंद करें, नहीं तो भोपाल में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, उनके बंगले का घेराव कर जाएगा। कांग्रेस हमेशा गुटबाजी शिकार रही है, आज युवक कांग्रेस आधा वहाँ है आधा यहाँ, एक साथ नहीं दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गृह मंत्री का वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय के पुतला जलाया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, कांग्रेस सब एक है, कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस।
गृह मंत्री के बंगले के पास नाबालिग काजल की पत्थर से सिर कुचलकर की गई हत्या पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। मंगलवार को भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के युवक कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। हमारे मध्य प्रदेश के लिए कल बड़ा ही शर्मनाक दिन था, क्योंकि जिस क्षेत्र का विधायक गृह मंत्री हो, अगर उसके क्षेत्र में किसी बच्ची के साथ इस तरह की घटना घट जाए कि उसके शव को छत विच्छेद करके वहां डाल दिया गया हो और कुत्ता जब पैर ले गया था तब मालूम चला कि हाँ एक बच्ची की लाश है। गृह मंत्री के जस्ट बंगले के सामने इस तरीके की घटना घट जाती है तो इससे बड़े शर्म की बात हमारे मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सभी भोपाल शहर के रहवासी और मृतक के परिजन यह मांग करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता यह भाषणों में हमेशा बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, परंतु अगर आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो सबसे ज्यादा बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं तो उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। और यहाँ पर वक्त है एक फिर छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आरजी न्यूज के साथ। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701। शहर में महिलाओं का आधुनिक शोरूम हाई स्टाइल कलेक्शन, जहां मिलेगी महिलाओं की संपूर्ण रेंज, डिजाइनर साड़ीज, लहंगा चुन्नी, शलवार कुर्ती, जींस टॉप और अंडर गारमेंट्स भी। यहाँ मिलेगा एक अनोखा कलेक्शन और उत्तम क्वालिटी की वैरायटीज। 10 नंबर बस स्टॉप, आर्य समाज मंदिर के पीछे, नालंदा स्कूल रोड, भोपाल। एक बार अवश्य पधारें। फोन नंबर 8602000701। देखिए, राष्ट्रीय गरिमा आरजी न्यूज जिस तरीके से शुरू हुआ है, हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि लोग इसको देखेंगे और इससे अपना जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान मध्य प्रदेश का हो सकता है, उसमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे। चैनल का शुभारंभ हुआ है, मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज के युग में कम्युनिकेशन के लिए चैनल बहुत बड़े माध्यम हैं, जिसमें एक दूसरे की जानकारी, एक दूसरे स्थानों की जानकारी और विशेषकर मेरा ऐसा मानना है कि जनता की बातों की सरकार को और प्रशासन को जानकारी और सरकार और प्रशासन की योजनाओं की जनता की जानकारी का बहुत बड़ा सेतु जो है वो इस प्रकार के चैनल है। मुझे विश्वास है कि आरजी चैनल इस काम में लोगों के सहायक के रूप में काम करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आरजी न्यूज़ को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आरजी न्यूज़ राष्ट्र में तेजी से प्रगति करे। जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, आरजी न्यूज़ भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए तेजी से आगे बढ़े और इस राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की जनता के लिए ऐसी आवाज़ उठाए जो सशक्त ढंग से लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा आपकी आरजी न्यूज़ बहुत तेजी से प्रगति करे। आरजी न्यूज़ चैनल जो वेब चैनल चालू हुआ ना, उसको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि ये चैनल अच्छा चलेगा और सभी मुद्दों को बराबर स्थान देते हुए प्रदेश के विकास में, हम समाज के विकास में अपना सहयोग देगा। शहर में महिलाओं का आधुनिक शोरूम हाई स्टाइल कलेक्शन, जहां मिलेगी महिलाओं की संपूर्ण रेंज, डिजाइनर साड़ी, लहंगा चुन्नी, सलवार कुर्ती, जींस टॉप और अंडरगारमेंट्स भी। यहां मिलेगा एक अनोखा कलेक्शन और उत्तम क्वालिटी की वैरायटी। हमारा पता है 10 नंबर स्टॉप, आर्य समाज मंदिर के पीछे, नालंदा स्कूल रोड, भोपाल। एक बार अवश्य पधारे। हमारा फोन नंबर है 8602000701।
इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। नजर अगली खबर की ओर। काजल की नृशंस हत्या पर समाजवादी पार्टी के लोग भी विरोध प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहे। इन्होंने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों के मामले में आगे है। ऐसे में भाजपा की सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और नहीं अपराधियों पर शिकंजा कस पा रही है। इसलिए ऐसे गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तो इधर डंका बजा रहे, रोज किसान सम्मेलन हो रहे, रोज इतने पैसे में आग लग रही और गरीब यहाँ का वही मर रहा है। दूसरी बात, जिन नाबालिग लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है शिवराज सिंह चौहान। और इस लड़की के साथ जो हुआ है वो ये उमाशंकर मंत्री, इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, ये मेरा शासन से मांग है। मैं पूरा जिम्मेदारी उसकी है। उसके बॉडीगार्ड कहाँ गए थे, उसकी पुलिस कहाँ गई थी, उसके देख रेख में जो हजारों पुलिस लगती है मंत्री को यहाँ, किसके लिए? आज अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा होता तो देखो पुलिस क्या करती। आज पुलिस कह रही कि जानबूझ के हत्या हुई, या हम लोग कह रहे कि जानबूझ के हत्या की। कोई ऐसे अपने माँ बाप अपनी बेटी को 6 साल की लड़की के लिए बलात्कार करके और रोड पे डाल के उसके एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, कब हुआ? सिर की कोई पहचान नहीं है, कब हुआ? तुम्हारे इधर पूरा प्रशासन इसमें लगा, पुलिस इसमें 3 दिन से सम्मेलन चल रहा है जबूनी मैदान में, 1 महीने से चल रहा है, और यहाँ लड़कियों पे इस तरह होते हैं। तो मैं ये चाहूंगी उमाशंकर गुप्ता इस्तीफा दे, तत्काल इस्तीफा दे। बेरागढ़ में रहने वाले एक बिजली कर्मचारी के यहाँ लोकायुक्त ने छापा मार कर लाखों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त ने बिजली विभाग में ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 अर्जुन दास लालवानी के सर्राफा मार्केट बेरागढ़ स्थित घर पर छापे की कार्रवाई की। जांच पड़ताल के दौरान लोकायुक्त टीम को 12 दुकानों, 3 मकानों, एक व्यापारिक परिसर, भोरी में 1.25 एकड़ जमीन, 53 लाख रुपए की एफडी, 2 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर होने की जानकारी हाथ लगी है। और इसी के साथ यहाँ पर समाचारों को देते हैं विराम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बर्गो कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट की एक विश्वसनीय संस्था। संपत्ति में निवेश, संपत्ति के उचित मूल्य में विक्रय और भवन निर्माण के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 8602000701।